वेलकम ओम शांति आपके अपने चैनल मेडिटेशन लैब पर आपका स्वागत है जिसे आप परमात्मा शिव की ज्ञान मुरली आत्मा और परमात्मा से जुड़े हुए अध्यात्म की बातों से और उसकी खुशी और उन्नति से जुड़े हुए आत्मा की खुशी और उन्नति के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी हमारी वेब मूवी सीरीज चल रही है जिसमें 1972 की मूवीज को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। आज हमारे सामने 15 मार्च 1972 की मूवी है 15 मार्च, जिसका टाइटल है त्याग और भाग्य। बहुत बहुत सुंदर मूवी है और बाबा के इतने सुंदर महावाक्य है ना, इतने गहरे राज की देखो कि किनारे पे बैठ के कभी भी ना रतन नहीं मिलते हैं कि आपको किनारे पर बैठे बैठे मोती मिल जाएंगे, बहुत कीमती बेशकीमती पत्थर मिल जाएंगे। उसके लिए तो आपको सागर के अंदर गोते लगाना ही पड़ता है। तो ये जो ज्ञान सागर है ना, इसके अंदर जो गोता लगाते हैं ना, तो जितनी गहराई में हम जाते हैं उतनी नए नए खजाने हमें मिलते हैं। और ऐसी कुछ बहुत गहरी बातें बाबा ने बताई है इस मूवी के अंदर कि एक तरीके से दिमाग के ना बिल्कुल कपाट खोलने वाली बात है कि दिमाग के दरवाजे खुल जाएंगे। बहुत साधारण रीति से हम चीजों को सुनते हैं, समझते हैं, थोड़ा सा अपने तरीके से देखो बाबा ने क्या कहा। शिव भगवान वाच, जो जितना त्याग करता है और जिस घड़ी त्याग करता है उसी घड़ी जितना त्याग उनके रिटर्न में उनको भाग्य जरूर प्राप्त होता है। आपको क्या लगता है कि आपने कोई त्याग कर दिया और उसका भाग्य जाके आपको कभी 100 साल 500 साल बाद मिलेगा? बाबा ने क्या क्या कहा है, जिस घड़ी तुमने त्याग कर दिया ना उसी घड़ी तुम्हारा भाग्य निश्चित हो जाता है, रिटर्न में मिल जाता है आपको। और ये समय सिर्फ और सिर्फ संगम युग पर ही है कि प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष आपको भाग्य मिलता है। वेट नहीं करना पड़ता। और जब में हम कोई भी कार्य करते हैं ना तो वहाँ थोड़ा सा वेट करना पड़ता है उस कर्म का या उस त्याग का फल देखने के लिए, या वो चीजें हमारे सामने आए तो समय लगता है। लेकिन ये संगम युग ऐसा है और किसी भी युग में ऐसा नहीं होगा। बाबा ने क्या कहा है कि भाग्य तो सिर्फ अभी मिल सकते हैं, तो जितना त्याग करेंगे उतना ही भाग्य प्राप्त करेंगे। और देखो त्याग भी तो किस चीज का त्याग, आप सोचो तो सही बाबा क्या ही चाहते हैं हमसे, क्या मांगते हैं? कोई बड़े हीरे मोती वाला क्या चाहते हैं हमसे? उसने तो कभी नहीं कहा कि इतने व्रत जप तप ये सब करो, इधर चढ़ जाओ किसी की चोटी पहाड़ की चोटी पे जाके चले जाओ, बिल्कुल लेट जाओ, मत्थे टेको, कुछ भी तो नहीं कहा उसने। सिर्फ इतना ही चाहा है ना हमसे कि हम अपनी बुराइयां छोड़ दें, उसका त्याग कर दें। एक बार जरा सोच के तो देखो, इस दुनिया में भी बहुत कितने माँ, सारे ही तो माँ बाप हैं, वो सारे माँ बाप जो भी सुन रहे होंगे अभी भी जरा सोच के देखो कि क्या अपने बच्चों से सिर्फ इतनी उम्मीद है। आपको न जाने क्या क्या उम्मीदें होती है अपने बच्चों से। हमारे बच्चे तो हमारी सेवा करेंगे, हमारे लिए घर बना के दें, हमारे लिए बहू ला दें, या फिर हमारे बेटी की शादी हो जाए, मतलब कितना ही क्या 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 उम्मीदें कि ये बुढ़ापे में हमारे साथ हमारी सेवा करेंगे, हमारा ख्याल रखेंगे, करें। और एक वो निष्काम बाप है जिसको सिर्फ और सिर्फ तुमसे मतलब है, सिर्फ और सिर्फ तुमसे कि सिर्फ अपनी बुराइयां छोड़ दो, सिर्फ उसका त्याग कर दो, कुछ भी नहीं चाहते हैं वो बदले में, उसके बदले में भी भाग्य देगा। मतलब बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं उसके ऊपर, कोई बुराई छोड़ के, कोई गंदी आदत बुरी आदत छोड़ के, जो कि हमारे ही जीवन को हमारे द्वारा ही खाई जा रही है और उसको छोड़ के हम कोई बहुत महान काम कर रहे हैं। सीरियसली आपको ऐसा लगता है? हम में से किसी को भी ऐसा लगता है? तो त्याग का मीनिंग ही क्या है? कुछ त्याग नहीं, सच में त्याग नहीं, वो भाग्य है। वो शब्द ही बदल दो, भाग्य है, भाग्य। और यही बात बाबा बोल रहे हैं, कितनी सुंदर है। आगे चलिए देखिए, अलग अलग चीजों का त्याग तो हो गया। अब बाबा ने क्या कहा, हमने भाग्य सुना। चलो, शिव भगवान वाच, जो न संकल्प न स्वप्न में बात हो वो प्राप्त हो जाए ना, उसको कहा जाता है फिर भाग्य। एक बड़ी सुंदर बात है कि जो ख्वाबों ख्यालों में भी ना हो ना, वो तुम्हें मिल जाए ना, उसको कहा जाता है असली भाग्य। उसको कहा जाता है लक, lucky, that we are so much lucky, luckiest soul in the world। अगर आपको मेहनत से कोई चीज प्राप्त होती है ना तो उसको भाग्य नहीं कहा जाता है, क्योंकि देखो वो आपकी मेहनत का फल है। आपने उसके लिए क्रिया करी है, आपने उसके लिए एक्शन किया है, कर्म में आए हो, उसके बाद आपको उस चीज के लिए प्राप्ति हुई, उसको कहा जाता है मेहनत का फल। वो भाग्य नहीं कहलाता है।
भाग्य तो बैठे बिठाई मिल जाना कि कोई असंभव सी बात संभव हो गई कि जो सोचा भी नहीं था ना वो चीज हमारे लिए हो गई, उसको कहते हैं भाग्य। और ये इतनी सुंदर बात है, तो बिल्कुल एकदम दिल में ना छप गई ये जब सुनी और पढ़ी पहली बार। तो बाबा ने क्या कहा देखो, पुकारते तो कुछ और ही थे ना। हम भक्ति में क्या पुकारते थे कि हमको सिर्फ अपना कुछ ना कुछ बना दो। इतना ऊंच बनना नहीं चाहते थे, लेकिन मिला क्या, स्वयं तो बन गए लेकिन बाप को भी सब कुछ बना दिया। तो क्या ये भाग्य नहीं है? किसने सोचा था कि कल के अंतिम जन्म में आके भगवान हमें मिल जाएगा? किसने सोचा था ये बात? अगर भक्ति भी करते थे तो भक्ति में क्या गाते थे, उस निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। कृपा करो कि जब तुम आओ तो अपने चरणों की धूल बना लेना, अपना दास बना लेना। और उसने क्या किया, हमें क्या किया, आके सिर माथे पर पलकों पर बिठा लिया, अपने सिर का ताज बना लिया, पूरे स्वर्ग की बादशाही। और उसको भी छोड़ दो जिनको नहीं होता ना, ये लगता है कि बड़ा स्वर्ग स्वर्ग करते रहते हैं। ये जीवन देखो और बाहर के लोगों का जीवन देखो, उनके पास कोई आसरा नहीं है किसी चीज के लिए। उनको ये तक नहीं पता है भगवान कौन है। और स्वयं भगवान ने, और देखो जिसने भी फिर उससे बाबा का है ना, हर आत्मा का ये अनुभव जरूर जरूर है। हर आत्मा का ऊपर नीचे हो सकता है, किसी का कम किसी का ज्यादा, कि बाबा ने उसको प्यार किया है। बाबा ने साथ निभाए समय आने पर, जब तुम्हें लगा था कि कोई भी नहीं है अब तो सब चले गए छोड़कर, तब तुम्हारे जीवन की डोर उसने आके पकड़ी, तुम्हें सहारा दिया, तुम्हें उठाया। इतने गंदे उस गिरे हुए मतलब बच्चे को उठाया, उसको झाड़ा, उसको साफ किया, उसको प्यार दिया, उसको दुलार दिया, उसको डांटा मारा, ये सब नहीं किया। दुनिया में भी लौकिक में माँ बाप पहले तो चार थप्पड़ लगाते हैं कि कहाँ गया था, कहाँ गया था बताइए, और वो उसके बाद जाके वो तुम्हें पूछते हैं कि गंदे पैर भी तुम चलो थप्पड़ नहीं लगा रहे तो तुम्हें घुसने तक नहीं दिया जाएगा घर के अंदर कि पहले तुम्हें। बाप भी क्या करते हैं, यही चीज तो करते हैं ना। उसने तो आके हमें सीधा गले से लगा लिया, तुम जैसे भी थे जो भी थे, क्या कहाते मीठे बच्चे खुद तो मेरे हो, जो भी हो जैसे भी हो मेरे हो। तो क्या उसके मेरा कहने की हम रिटर्न ये देंगे, क्या देंगे, वो खुद ही सोचते, ठीक है। और बाबा का मिल जाना कभी सोचा था, कभी सोचा था? हम हमें पता था हम देवी देवता है, बनना चाहता था हम किसी, कोई सोच में भी नहीं था कि देवी देवता बहुत बड़ी चीज है ये। और उसने देखो बना दिया आपको। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सदैव अनादि और आदि को भी सोचो, क्योंकि जैसे संकल्प करेंगे वैसे ही स्मृति रहेगी, और जैसे स्मृति रहेगी वैसे समर्थन हर कर्म में आएंगे। बार बार वही वही एक ही चीज की, संकल्प से स्मृति, स्मृति से समर्थ, स्मृति से स्वरूप, स्वरूप से फिर समर्थन, कि जो तुम सोचोगे तुम वैसे ही बन जाओगे। अब आया इसका मीनिंग समझ में कि जैसा हम सोचते हैं पहले तो क्या है, वो संकल्प रूप में हमारे सामने आता है, और उसके बाद क्या होता है, हमें उस चीज की स्मृति आती है, और स्मृति आने के बाद हम उसी का स्वरूप बन जाते हैं। आप सोचते हो बार बार एक चीज, आप वैसे ही बन जाएंगे। तो इसलिए क्या है, अपनी बुद्धि में पॉजिटिव श्रेष्ठ संकल्पों को रखो। अभी जो भाग्य बनाया वो सारे कल्प में भोगना पड़ता है, चाहे श्रेष्ठ हो चाहे नीच हो। लेकिन ये संगम युग भी है जिसके अंदर तुम भाग्य बना सकते हो, जितना चाहे उतना बना सकते हो। क्योंकि अभी कौन है तुम्हारे साथ, भाग्य बनाने वाला बाप, भाग्य विधाता। और फिर ये बाप साथ नहीं रहेगा ना, ये प्राप्तियां होंगी। तो क्या कहा बाबा ने कि जो भी भाग्य हम बना लेंगे ना इस समय पे, और मैं ये चीज बार बार अंडरलाइन भी करती हूँ कि ये मत सोचना ये हाँ सतयुग त्रेता ठीक है बढ़िया बन गया सब ये हो गया, तुम्हारा अंतिम जन्म देख के ना हिसाब लगा लेना कि पहले वाले जन्म कैसे रहे होंगे, सतयुग में भी और त्रेता में भी कौन से पद पर रहे होंगे, जो अंत में जाके ये जन्म मिला है ना। तो खाली एक दो युग की यहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं हो रही, पूरे पूरे कल्प की रिकॉर्डिंग हो रही है। यहाँ तक कि द्वापर में भी जो पार्ट तुम्हें प्ले करना है ना वो भी इसी आधार पर निश्चित होगा। समझो समझो, जैसे सीढ़ी चढ़नी है आपको 100 सीढ़ियां चढ़नी है, 100 सीढ़ियां चढ़नी है, और मान लो एक आत्मा है वो ऊपर से उतरते हुए आती है, ठीक है। अब जब वो ऊपर से उतरते हुए आती है नीचे, तो वो जो है ना सिर्फ
73 50 मान लो, चलो 50 जो है स्टेयर्स नीचे उतरी, 50 सीढ़ी वो नीचे उतरी, तो बाद में उसको सीढ़ी कितनी ऊपर चढ़नी पड़ेगी? 50 ही चढ़नी पड़ेगी ना। मतलब वो उस हद तक गिरी ही नहीं, समझ रहे हो? वो उस हद तक गिरी नहीं क्योंकि वो बिल्कुल ऊपर से चढ़ के नीचे उतरी है। अब एक बात समझो कि कोई, अब ना थोड़ा जन्म कम करते हैं। अब इस जन्म को सीढ़ियां समझ लेना कि कोई आत्मा आई ही मान लो 80 नंबर की जो सीढ़ी है ना वहीं से, अब वहां से उसने उतरना शुरू किया है, तो जाहिर सी बात है अब सीढ़ी सीढ़ी से उसको भी 50 सीढ़ी नीचे उतरना है, तो 50 सीढ़ी तक उतरते उतरते वो कौन सी सीढ़ी पे पहुंचेगी? 30 नंबर वाली सीढ़ी पे, समझ गए? 30 नंबर वाली सीढ़ी पे, यानी जो 100वें नंबर से नीचे उतरी थी वो तो पहुंचेगी 50वें नंबर पे, और जो 80वें से शुरू हुई थी वो पहुंचेगी 50 सीढ़ी, अगर मैं काउंट करूँ तो 30वें नंबर पे। और मान लो एक और आत्मा वो 50वें नंबर से आई है, अब उसको 50 सीढ़ी नीचे उतरना, तो वो आएगी सिर्फ 0 के ऊपर। अब तुम ये देख लो कि सीढ़ी सेम उतरनी है नीचे, कहने का मतलब सीढ़ी तो सेम उतरनी है, यानी कि कलयुग तक अपने जन्म को लेने हैं अंत तक, लेकिन तुम आए कहाँ से हो? पहली बात पुरुषार्थ कितना था तो उतना ही नीचे उतरोगे, तो जो समझो 0 पे बिल्कुल नीचे उतर के मिट्टी में गिरा है उसका अंत जन्म दिखाई दे रहा है, बहुत दुखी जन्म है उसका। ना रिश्तों का सुख, ना धन का सुख, ना पैसों का सुख, ना मतलब स्वास्थ्य का, किसी भी चीज का सुख नहीं। तुम देखो, और कुछ ब्राह्मण आत्माएं तुम्हें दिखाई देंगी, वो शुरू से बड़ी रॉयल जन्म, बहुत अच्छी फैमिली के अंदर पैदा हुई है, तो क्या लगता है वो पूरे के पूरे तर्क की रिकॉर्डिंग हो रही है और स्पेस पे हो रही है, क्योंकि वो आत्मा उतना नीचे कभी आई ही नहीं, उसको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब वो नीचे उतरेगी तो जितना फिक्स है वो उतना ही उतरना है, उससे ज्यादा नहीं उतरना है किसी को। तो समझो वो आत्मा अपने अंत के जन्म में भी बहुत सुखी वाले जीवन में होगी। यहाँ पे इसको नीचे उतरने को डिग्री समझना, कि उसकी डिग्री सिर्फ इतने तक गिरेगी। हालांकि इस चीज में मत जाना कि 0 डिग्री कोई कला नहीं बचती, वो ठीक है, वो अपनी जगह, ये एक एग्जाम्पल है समझने के लिए। अपने अंतिम जन्म देखो ब्रह्मा बाबा का अंत जन्म भी कैसा था, तुम्हें पता चलता है कितनी ऊंची आत्मा थी, क्या पुरुषार्थ किया था, जो राजाओं जैसा जीवन था अंत का कलयुग का जन्म। बहुत आत्माएं हैं, हम इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं। मुरली थोड़ी सी लंबी हो रही है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं हम कल नेक्स्ट मूवी में। जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को लाइक कर सकते हैं अगर आपको मूवी अच्छी लगी है, बाकी जितना हो सकता है आप ज्ञान को शेयर कीजिए, क्योंकि बांटने से बढ़ता है। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी में। थैंक यू।